साथियों नमस्कार। आज मैं आपको देश के अंदर काम कर रहे श्रमिक संगठनों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश में इंटक, एटक, C2, HMS जैसे अन्य संगठन काम कर रहे थे। आज़ादी के बाद माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में किए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने संगठन काम कर रहे थे तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था। साथियों, आपको जैसा मालूम है कि जितने भी संगठन पहले से काम कर रहे थे वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। इसलिए माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा चलाया जाने वाला श्रम संगठन जो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध न हो की स्थापना के बारे में विचार किया और इसी उद्देश्य को लेकर के भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। भारतीय मजदूर संघ किसी राजनीतिक दल से संबद्ध न होने के कारण अपने राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित के सिद्धांतों को लेकर लगातार श्रमिकों, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों चाहे असंगठित क्षेत्र के हों, लगातार काम कर रहा है और विभिन्न उद्योगों में इसके विभिन्न महासंघ अलग अलग नाम से काम कर रहे हैं। उनके बारे में भी विस्तृत विवरण देना चाहूँगा। साथियों, जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और राज्य के अन्य परिवहन निगमों को लेकर भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ और भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन खड़े किए गए। साथियों, आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में काम कर रहा है, उसी तरह से राजस्थान में परिवहन में, मध्य प्रदेश में आज परिवहन मृतप्राय सा हो चुका है। इस तरह से अनेक देश के राज्यों में ये कार्य कर रहा है। मैं संक्षिप्त में आपको भारतीय मजदूर संघ के जितने भी औद्योगिक महासंघ हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आंगनबाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए पूरे देश में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के नाम से संगठन काम कर रहा है। इसी तरह अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय खदान मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय खनिज धातु मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय मत्स्य मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय शुगर एवं डिस्टिलरी मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ, भारतीय करेंसी काइंस कर्मचारी महासंघ, भारतीय इंजीनियरिंग और मेटल मजदूर महासंघ, भारतीय जूट मजदूर महासंघ, भारतीय कागज उद्योग कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ, भारतीय मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव महासंघ, भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ, भारतीय प्लांटेशन मजदूर महासंघ, भारतीय पोर्ट एवं डाक मजदूर महासंघ, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर महासंघ, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, भारतीय रेलवे मजदूर महासंघ, भारतीय स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ, भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ, केंद्रीय कर्मचारी महासंघ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स, भारतीय क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ, भारतीय टेलीकॉम कर्मचारी महासंघ, ऑल इंडिया शिपयार्ड एम्प्लॉइज फेडरेशन, अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ। इस तरह से आपने देखा कि शायद ही ऐसा कोई विभाग होगा जिसमें भारतीय मजदूर संघ का श्रम संगठन काम न कर रहा हो। साथियों, परिवहन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। प्रदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि परिवहन निगम जो राजकीय रोडवेज के नाम से प्रतिस्थापित हुआ 1947 में, इसमें प्रारंभिक दौर में तमाम संगठन काम कर रहे थे और कालांतर में उन संगठनों के कर्मचारी विरोधी व अन्य केवल प्रबंधन के साथ मिलकर के एन केन प्रकारेण अपने हित लाभ करना, इन सब चीज़ों को देखकर भारतीय मजदूर संघ और भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ ने परिवहन निगम उद्योग में विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से संगठन स्थापित किए, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्य करने वाला उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, जिसका नाम उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, जो 7F नगर महापालिका क्वार्टर्स पिशाच मोचन वाराणसी के पते पर रजिस्टर किया गया। रजिस्ट्रार द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का रजिस्ट्रेशन नंबर 3163 दिनांक 23/11/1967, यानी 1967 से उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ परिवहन निगम में लगातार काम कर रहा है और विभिन्न तरीके से अपने कार्य को मूर्त रूप देते हुए कर्मचारियों के हितों को लगातार सर्वोपरि रख निगम हित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। साथियों, आज फिर आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि जब परिवहन निगम में भी इतने संगठन काम कर रहे थे तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने प्रारंभ में ही बताया आपसे कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना क्यों हुई, क्योंकि जो संगठन काम कर रहे थे उनका एक ही नारा हुआ करता था, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्र हित, उद्योग हित, श्रमिक हित के सिद्धांतों पर काम करते हुए नारा दिया, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, मजदूर मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई। इस तरह से तमाम राष्ट्र हित के नारे, उद्योग हित के नारे उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने उनको मूर्त रूप देने का काम किया और आज परिवहन निगम ही नहीं, जितने भी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनमें पूर्व की कांग्रेस की सरकार,
वर्तमान की भाजपा सरकार ने जो सर्वे कराया उसमें यह गैर राजनीतिक श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ प्रथम क्रमांक का संगठन घोषित किया गया। आप देखते होंगे कि तमाम संगठन विभिन्न तरीके से प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया करते हैं, परंतु भारतीय मजदूर संघ एक पारिवारिक संगठन होने के नाते यह प्रचार पर कम और काम पर ज़्यादा फोकस करता है। इसका मूल सिद्धांत यही है, जब आप काम करेंगे, लोगों के बीच में जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप उनका भला भी कर पाएंगे और संगठन का विस्तार भी होगा। साथियों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अपना स्नेह दें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी कमियां हों कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। आगे आने वाले वीडियोज़ में कुछ नई बातों के साथ आपके विचारों का गहन मंथन कर उसमें सुधार करते हुए अपने अगले वीडियो को प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।